Is Dr. Shweta Goyal. You are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here one more job in केंद्रीय विद्यालय संगठन. तो मोस्ट अवेटेड जॉब है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की. ठीक है, तो इसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सबकी पोस्ट निकली है. तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा क्या क्या उसमें आपको एलिजिबिलिटी है. तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप लेवल 12 का रहेगा आपका पे बैंड. मैक्सिमम जो रहेगा 50 ईयर्स एज लिमिट है. इसमें आपको क्या चाहिए? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए. ठीक है. अगर हम बात करें प्रिंसिपल का, मैक्सिमम एज 35 ईयर रहेगा. और अगर हम बात मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड बीएड एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए आपको. वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपका 45 ईयर मैक्सिमम एज, मास्टर डिग्री चाहिए एंड बीएड एंड एक्सपीरियंस. पीजीटी जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा एमएससी होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए. ठीक है. और आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में इसी तरह एंड बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. ठीक है, ये होना चाहिए. इसके बाद अगर हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की, दैट इज़ क्वालिफ़िकेशन और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है. तो बीएड और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और आपका एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके अलावा जो डिज़ायरेबल है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक, एमएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका चल जाएगा. डोएक लेवल भी आपका होना चाहिए. बायोटेक में आपका जो होना चाहिए पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए. बायोटेक में जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री में. ठीक है, होना चाहिए. और जो आपका टीजीटी है उसमें आपका आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स चल जाएगा. बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी टीजीटी के लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में. ठीक है. बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टीचिंग होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए आपका. इसी तरीके से अगर हम पीएचई, एईडब्ल्यूई की बात करें उसका एज लिमिट 35 ईयर्स है, लेवल 7 है. उसमें आपका जो टीजीटी पी और एचई है दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन एंड इक्विवेलेंट है. एई आपका 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग होना चाहिए. डब्ल्यूई के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री ग्रेजुएट, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइज वर्कशॉप होना चाहिए. इस तरीके से लाइब्रेरियन के लिए आपका लाइब्रेरियन साइंस ग्रेजुएट, 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए. वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए. म्यूज़िक में आपका 30 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम एज. सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. और आपका कैंडिडेट हु ऑब्टेन द डिप्लोमा इन म्यूज़िक आर नॉट एलिजिबल. ओके, आपका स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका इंग्लिश, आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए. और अगर डिप्लोमा आपके पास है वो एलिजिबल नहीं है. फाइनेंस ऑफिसर के लिए आपका बीकॉम, एमकॉम, सीए हो सकता है. 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए. पे स्केल आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपका जो 35 ईयर्स है, लेवल 7 है. 3 ईयर डिप्लोमा एंड बीटेक भी होना चाहिए. हो सकता है आपका सिविल इंजीनियरिंग में. असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर जो है ग्रेजुएट होना चाहिए. 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए. और ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर में आपका आप ग्रेजुएट होना चाहिए. एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए. हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 है. 35 ईयर्स मैक्सिमम है. मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए. ठीक है. इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट के लिए आपका 30 ईयर्स ग्रेजुएट होना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसी तरीके से स्टेनोग्राफर हो गया आपका 12th पास होने चाहिए. 37 ईयर्स होना चाहिए आपका. ठीक है. और आपका जो कंप्यूटर का ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका होना चाहिए 50 MTS एंड 65 MTS हिंदी में. ठीक है. जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट आपका 75 ईयर्स, 12th होना चाहिए. आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए. ठीक है. तो ये है. अगर अब बात करें हम एज रिलैक्सेशन की तो शेड्यूल SC/ST के लिए आपका 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लासेस 3 ईयर्स, वुमेन ऑल कैटेगरी ऑफ टीचिंग पोस्ट पीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 10 ईयर्स होना चाहिए.
ठीक है। और KVS एम्प्लॉई के लिए नो एज बार है। कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस है तो जनरल OBC ST के लिए 5 एंड 10 ईयर्स होना चाहिए। पर्सन जो है एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 8 ईयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका इकोनॉमिकली जो EWS है, ये आप देख सकते हैं पूरा KWS की मैं आपको साइट दे दूँगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप उसे कर सकते हैं। रिटर्न एग्ज़ामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट है। सब मैक्सिमम 23 से लेके 1200 तक है। 1200 से लेके 2300 तक आपकी फ़ीस है। अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आप भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, स्टार्टिंग जो हुआ है 5 दिसंबर से हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 26 दिसंबर है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट जो रहेगा आपको नोटिफाई रहेगा KVS की वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर।